बहुत गुरूर था तुझे अपनी लंबाई का है सड़क, लेकिन मेरे मुल्क का एक नौजवान ने तुझे पैदल ही नाप दिया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ शहाब चितूर का, जिसने कुछ दिन पहले अपने होम टाउन केरला की सरजमी से पैदल चलकर हज यात्रा के लिए निकले, जो महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए अब वो जाकर के पंजाब बॉर्डर पे पहुंचे हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी तक उनको परमिशन भी नहीं दिया और नहीं उसका वीज़ा इशू किया है। मैं ये पाकिस्तान एम्बेसी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इराक मुल्क से भी बड़े हो? क्या तुम ईरान से भी बड़े हो? क्या तुम कुवैत मुल्क से भी बड़े हो? या फिर तुम सऊदी से भी बड़े हो? जब इन सारों मुल्कों ने उनको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया और इंडियन एम्बेसी भी सब कुछ परमिशन दे दिया, जबकि उनको परमिशन लेने में करीब 1 साल लगा और 1 साल से उनका पेपर वर्क कंप्लीट हुआ 1 साल में, तब जाकर के उन्होंने ये सफ़र शुरू किया। जब सारा प्रोसेस हो गया तब उन्होंने घर से निकला ये सोच कर के मुझे पैदल हज करने जाना है। उनके मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि मुझे हज करने जाना है और मैं वहाँ जाकर के हज कर सकूँगा। 2023 में वो हज करेंगे, वो उसके लिए उन्होंने 2022 में ही सफ़र शुरू कर दिया। मगर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ऐसा सोच, उसकी ऐसी घटिया सोच ये है कि अगर हमारे मुल्क से आज तक कोई बंदा पैदल नहीं जा सका तो हिंदुस्तान से भी नहीं जाना चाहिए। मगर मुझे उनको बताना चाहता हूँ कि सिहाब के लिए वो एक अकेला पाकिस्तान का रास्ता नहीं है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे, आप वीज़ा नहीं देंगे, तो हो सकता है कि उनको चाइना से बॉर्डर पे होते हुए जाना पड़ेगा। लंबाई थोड़ी बढ़ सकती है मगर वो जाएगा ज़रूर। अब मैं ये पाकिस्तान को ये उसकी असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि अब तुम कहते हो कि हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में मौका क्यों नहीं दिया जाता, क्यों देंगे? जब हमारा एक बंदा तुम्हारे एरिया से परमिशन मांग रहा है कि हमको हज करने जाना है, तो तुम हमारे एक बंदे को वीज़ा नहीं दे पा रहे हो, हमारे एक बंदे को परमिशन नहीं दे पा रहे हो, हमारे एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, तो तुम्हारे हम इतने सारे खिलाड़ियों को, इतने सारी पब्लिक को क्यों हम तुमको अपने इंडिया में परमिशन दे आने के लिए? तुम अपने आप को इस्लामिक मुल्क मानते हो और एक बंदे को हज करने की यात्रा का परमिशन नहीं दे पाते हो। भाई सवाल एक ऐसा है, जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनको अलाउड कर दिया है, यहाँ के प्रशासन, पब्लिक, सिहाब चितूर जिस इलाके से गुजरे हैं, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का एमएलए, वहाँ की पुलिस तक उनको सपोर्ट किया, उनके रास्तों में फूल की बारिश की है। लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मुझे लगता है उनकी सोच ऐसी है कि अगर हमारे मुल्क से कोई बंदा नहीं जा पाया तो ये इंडिया से भी नहीं जाना चाहिए। मगर सिहाब चितूर वो एक नौजवान ऐसा है, उनका हौसला इतना बुलंद है कि वो हज के लिए जाएंगे, वो चाहे चाइना बॉर्डर होते हुए जाना पड़े। मगर उनकी यात्रा में 15 दिन की रुकावट हो गई है। वो 15 दिन पाकिस्तान की वजह से ख़राब हुआ है। यही वजह है जो पाकिस्तान खिलाड़ियों और पाकिस्तान की जो पब्लिक है हमारे इंडिया में आईपीएल में बैन है। और ये मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि उसको हमेशा के लिए बैन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आते पूरी तरीक़े से, जाते यहाँ से कम है। 2-4 यहाँ रुक जाते, फिर वही हरकत करते हैं जो जहाँ पे मुसलमान बदनाम होते हैं। उनको हमेशा के लिए बैन कर देना ही चाहिए। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिहाब चितूर अभी पंजाब के बॉर्डर पे रुके हुए हैं। 15 दिन से उनका वीज़ा का प्रोसेस चालू है और वो आगे हज करने के लिए जाएंगे। इसके लिए अब उनका कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना बाकी है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो वहाँ से निकले के जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि आप सिहाब चितूर का रास्ता आसान कीजिए, उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए मदद कीजिए। जब सऊदी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया, सऊदी गवर्नमेंट ने वीज़ा दे दिया, कतर ने दे दिया, ईरान ने दे दिया, कुवैत ने दे दिया और इराक भी दे दिया। ये सब होते हुए वो जब जाएंगे, किसी मुल्क ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान उसके वीज़ा पे रोक लगा दिया, उसको यात्रा पे रोक, उसको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि उसका रास्ता जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए और उनको जाने में आसानी पैदा हो। कैमरामैन आकिब सिद्दीकी के साथ इम्तियाज़ फैज़ी, मुंबई।